नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व चैप्टर के पार्ट 3 की। तो यहाँ पर जो है आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व का मापन। इससे पहले मैंने व्यक्तित्व की कुछ विशेष अवधारणाएं, सिद्धांत और व्यक्तित्व के प्रकार मैंने पढ़ा दिए हैं। तो पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व का मापन, और आज व्यक्तित्व जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा समायोजन। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ व्यक्तित्व मापन की। तो इसकी कुछ विधियाँ हैं, वो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और उन विधियों में कुछ प्रकार आएंगे, उनको याद रखना है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ व्यक्तित्व मापन की विधियों में मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के अंदर दो विधियाँ यहाँ पर आती हैं, एक स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि, एक आती है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो ये मनोविश्लेषण विधियां हैं जिनसे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। इसको फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में दिया था। तो स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। तो इस विधि में जो है कोई प्रतिभागी के सम्मुख 50 से 100 शब्द उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तथा संबंधित व्यक्ति के विचार लेते हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व का पता चल पाता है। देखिए दोस्तों, इस विधि में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस स्वतंत्र शब्द साहचर्य स्वतंत्र शब्द मतलब इसमें 50 से 100 शब्द व्यक्ति के सामने रख देंगे और उनके बारे में पूछेंगे उससे। उन शब्दों के बारे में वो बताएगा, जैसे उसका विचार आएगा दिमाग में उसी हिसाब से बताएगा। तो उससे उसके विचारों के बारे में पता चल जाता है। तो उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम पता चला लेते हैं कि इस व्यक्ति के कैसे विचार हैं, कैसी पर्सनैलिटी है। तो यहीं पर ये बात ध्यान रखनी है। तो स्वतंत्र शब्द साहचर्य, इसमें किसी व्यक्ति के सामने 50 से 100 शब्द रखते हैं जो कि उद्दीपक के रूप में रखते हैं, जिनको जो है व्यक्ति अपने दिमाग में विचार लाएगा उन शब्दों के प्रति, और उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा। अच्छे विचार आते हैं तो अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बेकार विचार आते हैं तो बेकार पर्सनैलिटी होगी। तो इस प्रकार व्यक्ति के जो है विचारों को इसमें परखा जाता है। कुछ शब्द उसके सामने रखते हैं, तब उससे पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इस विधि को फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 में दिया गया। तो ये जो है एक मनोविश्लेषण विधि मानी जाती है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य। दूसरी विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्वप्न विश्लेषण विधि, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा 1900 ईस्वी में दी गई। तो मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत दो विधि थी। पहली जो है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि फ्रांसिस गाल्टन ने दी। स्वप्न विश्लेषण विधि जो है ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई 1900 ईस्वी में। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार जिस किसी व्यक्तित्व को देखना होता है, मतलब जिस व्यक्ति के हम व्यक्तित्व को देखते हैं, उसके द्वारा देखे गए स्वप्न का विश्लेषण किया जाता है, और जो है इसके लिए उसके शब्दों को लिखवाकर या मौखिक रूप से पूछकर विश्लेषण करते हुए व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। देखिए, नाम से पता चल रहा है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको रात में कौन कौन से स्वप्न दिखे। तो स्वप्न, जिस प्रकार के स्वप्नों के बारे में बात करेगा, उससे उसका पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे विचार आते हैं उसके दिमाग में। तो इसमें क्या है कि सपनों के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। इस वजह से इसको हम स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा 1900 ईस्वी में दी गई। इसमें क्या किया जाता है, या तो स्वप्नों की बातों को लिखवा लिया जाता है किसी पन्ने पर, या फिर मौखिक रूप से उससे पूछ लेते हैं किसी व्यक्ति से, और उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा लेते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि, सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई। तो पहली विधि जो हो गई यहाँ पर मनोविश्लेषण विधि, जो कि 2 प्रकार की थी। हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के मापन की। तो व्यक्तित्व के मापन में पहले बात करी मैंने मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के 2 प्रकार हो गए, एक स्वतंत्र शब्द साहचर्य फ्रांसिस गाल्टन ने दिया, दूसरा जो है यहाँ पर मैंने बताया स्वप्न जो है आपको विश्लेषण विधि, जो कि स्वप्नों के माध्यम से पता चलाते हैं, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। दूसरी नंबर की यहाँ पर विधि है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि की हम बात करेंगे। एक प्रक्षेपी विधि है, पहली थी मनोविश्लेषण विधि। अब यहाँ पर प्रक्षेपी विधि की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके प्रकार की मैं बात करूँगा। प्रक्षेपी विधि का एक प्रकार है स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे हम इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर IBT के नाम से जानते हैं। I का मतलब हो गया इंक, B का मतलब ब्लॉट, और T का मतलब टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से इसे जानते हैं। इसको स्याही धब्बा परीक्षण भी हम कह देते हैं। ब्लॉट का मतलब होता है कोई धब्बा, और इंक का मतलब स्याही, टेस्ट का मतलब परीक्षण। इस वजह से इसको हम इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर IBT के नाम से जानते हैं। हर्मन रॉर्साक के द्वारा 1921 में ये सिद्धांत जो है, ये परीक्षण जो है दिया गया। तो रॉर्साक ध्यान रखना है आपको, हर्मन रॉर्साक।
हरमन रॉरसाक के ध्यान रखना, ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में। स्याही धब्बा परीक्षण जो है चुनिंदा क्वेश्चन है, इसमें से जो है पूछ लिया जाता है। तो स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में हरमन रॉरसाक के द्वारा दिया गया। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। तो 10 कार्ड इसमें व्यक्ति को दिए जाते हैं, 10 कार्ड होते हैं इस प्रकार से। तो 10 कार्ड व्यक्ति को इसमें दिए जाते हैं और 10 कार्डों के जो है उन पर स्याही के कुछ धब्बे से लगे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्याही के धब्बे उनके ऊपर बने होते हैं। तो 10 कार्ड इसमें लिए गए, कुल 10 कार्ड। 5 कार्डों पर जो है सफ़ेद और काली पट्टियाँ, मतलब काले रंग सफ़ेद और काले धब्बे, और 2 कार्डों पर सफ़ेद काले और लाल धब्बे। 3 कार्डों पर बहुत सारे रंगों के धब्बे थे, मतलब बहुरंगी स्याही के धब्बे थे। ध्यान रखना, 5 कार्डों पर सफ़ेद काली स्याही के धब्बे, 2 कार्डों पर सफ़ेद काली और लाल, और 3 पर बहुरंगी स्याही के धब्बे। तो टोटल यहाँ पर 10 कार्ड हो जाते हैं। तो संबंधित व्यक्ति को ये कार्ड दे करके स्याही के धब्बों के आधार पर विचार लेते हैं और परीक्षण करते हैं। तो इन कार्डों को व्यक्ति को पकड़ा देते हैं, फिर व्यक्ति से पूछते हैं उन कार्डों के बारे में क्या विचार हैं। तो इसमें जो है इसी वजह से इसका नाम स्याही धब्बा परीक्षण रखा गया, क्योंकि इसमें 10 कार्ड होते हैं, उन पर अलग अलग रंग के धब्बे लगे होते हैं और उन धब्बों के आधार पर व्यक्ति के विचारों को लिया जाता है। कार्ड को व्यक्ति को दे करके स्याही के धब्बों के आधार पर विचार लेते हैं, फिर उनका परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार इस विधि को बोला गया स्याही धब्बा परीक्षण विधि। इस प्रकार व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगा लेते हैं। तो ये भी पर्सनैलिटी पता लगाने की एक प्रक्षेपी विधि है। तो स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रॉरसाक 1921। अब अगला जो है यहाँ पर प्रक्षेपी विधि में एक प्रकार और आता है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे हम SCT भी कह देते हैं। एस का मतलब यहाँ पर स्टोरी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर SCT के नाम से इसको जानते हैं हम, SCT या कहानी पूर्ति परीक्षण, स्टोरी कंप्लीट टेस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। पाइन और टेंडलर ने 1930 में इसको दिया। पाइन और टेंडलर, ये आपको साथियों इनके नाम याद रखने, किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो पाइन एवं टेंडलर, इन दोनों ने 1930 में वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण SCT दी। ये शॉर्ट नाम भी याद रखने, कई बार SCT दे दे मान लो तो आपको पता लग जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सीधा सीधा मैं समझा देता हूँ। आपको एक जो है क्वेश्चन की तरह देगा, उसमें खाली स्थान देगा और पूछेगा इस खाली स्थान में क्या आएगा। जब तक मैं स्टेशन पहुँचा गाड़ी जा चुकी थी। खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर गाड़ी जा चुकी थी। जैसे आगे दे दिया आपको आज तो तुमने, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है अगला खाली स्थान दिया जाएगा और उस खाली स्थान को आपको भरना होगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको अधूरा वाक्य दिया जाएगा, उसको पूरा करना होगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है उस व्यक्ति के सम्मुख कोई अधूरा वाक्य या कहानी प्रस्तुत करते हैं और उसे पूरा करवाते हुए परीक्षण करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इसमें पूरा करते हैं। एक वाक्य देगा तो या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जब तक मैं स्टेशन पहुँचा, निम्न में से कौन से सिद्धांत का पालन करता है। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर के द्वारा दिया गया। लगता है वह भी, फिर दे देगा मैं सदैव अपने गुरुजनों का खाली स्थान सम्मान करता हूँ। तो इस प्रकार लगता है वह भी गया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। तो इस प्रकार अधूरे वाक्य देगा और उसमें खाली स्थान देगा। तो इससे पूछेगा कि ये किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये वाक्य पूर्ति परीक्षण है, क्योंकि इसमें अधूरा वाक्य दिया है आपको। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। पहला प्रक्षेपी विधि के अंदर था स्याही धब्बा परीक्षण, जो कि हरमन रॉरसाक ने 1921 में दिया। उसके बाद वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर के द्वारा 1930 में दिया गया। तीसरा जो है प्रक्षेपी विधि का तीसरा जो है यहाँ पर मैं बात करता हूँ परीक्षण जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम TAT के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, इसको मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में दिया। तो मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया गया। मॉर्गन और मुर्रे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 1935 में दिया। इसमें क्या होता है, इसमें 31 कार्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड थे, लेकिन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 31 कार्ड होंगे, जिनमें से 30 कार्डों पर चित्र बने होंगे और एक कार्ड एक सिंपल कार्ड होगा, सादा कार्ड होगा। तो ध्यान रखना है 31 में से 30 कार्डों पर चित्र बने होंगे, कोई चीज़ के चित्र बना कर दिए जाएंगे, और एक कार्ड जो होगा एक साधारण कार्ड होगा या सादा कार्ड होगा। ठीक है, तो 31 में से 30 कार्ड पर चित्र होंगे, मतलब चित्रित होंगे 30 कार्ड, और एक कार्ड जो होगा सादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, टोटल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड, 31 कार्ड। 31 में से जो है 10 कार्ड जो है पुरुषों के लिए दिए जाएंगे, 10 कार्ड महिलाओं के लिए होते हैं, और 10 कार्ड कॉमन या दोनों के लिए होंगे यहाँ पर।
तो ये बात ध्यान रखना है। 30 कार्ड जो होते हैं उन पर चित्र बने होते हैं। 10 कार्ड जो हैं वो पुरुषों के लिए होते हैं, जिनको केवल पुरुषों के विचार लिए जाते हैं उन कार्डों को दिखा करके। 10 कार्डों को दिखाकर महिलाओं के विचार लिए जाते हैं। 10 कार्ड कॉमन होते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए होते हैं। तो इसमें टोटल 31 होते हैं। एक कार्ड जो बच गया वो सादा कार्ड होता है। तो टोटल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का इसमें परीक्षण किया जाता है। तो 14 साल से ज़्यादा साल के जब बच्चे हो जाते हैं, लड़के हो जाते हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण काम में लेंगे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण काम में लेते हैं। तो इसमें प्रथम बार में 10 कार्ड, फिर दूसरी बार में 10 कार्ड दिखाते हैं और तीसरी बार में एक सादा कार्ड दिखा दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, पहली बार में 10 कार्ड दिखाएंगे, दूसरी बार फिर 10 कार्ड और दिखाएंगे, फिर एक कार्ड दिखाएंगे। टोटल 21 कार्डों को इसमें दिखाया जाता है। क्योंकि 10 कार्ड तो महिलाओं के लिए थे, तो पुरुषों के लिए 10 हो गए और 10 जो है कॉमन हो गए दोनों वाले, और एक कार्ड जो बचा था वो सादा हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितने कार्ड हो गए? 21 कार्ड यहाँ पर हो जाते हैं। उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी 10 कार्ड महिलाओं के, 10 कॉमन और एक जो है सादा कार्ड था। तो टोटल 21 कार्ड इसमें होते हैं। तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है तो उसमें कुल कितने कार्ड काम में आएंगे? 21 कार्ड। टोटल तो 31 कार्ड थे, लेकिन महिला का परीक्षण करेंगे तो उसमें कितने कार्ड काम आएंगे? 10 तो महिला के हो गए, 10 कॉमन वाले हो गए, एक जो है सादा कार्ड। तो महिला के लिए भी 21 कार्ड काम में आएंगे और पुरुषों के लिए भी 21 होंगे, क्योंकि पुरुषों के भी 10 कार्ड होते हैं और 10 कॉमन होते हैं, एक जो है उसमें कॉमन होता है। तो 21 कार्ड पुरुषों के लिए, 21 महिलाओं के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण के लिए कुल 21 कार्ड जो है इसमें काम में लिए जाते हैं। तो टोटल कार्ड पूछ लिया जाए कि जो है कितने कार्ड होते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में? 31 कार्ड। अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि टीईटी परीक्षण अर्थात टीईटी परीक्षण या फिर जिसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, तो उसके दौरान अधिकतम कितने कार्डों का उपयोग करते हैं? अधिकतम 21 कार्डों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना है आपको, जब व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा, तो उसमें 21 कार्डों को काम में लिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रक्षेपी विधि का चौथा प्रकार है बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसे CAT के नाम से जानते हैं, चाइल्ड के नाम से है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर CAT कहते हैं इसको, बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो इसको लियोपोल्ड जो है बेलक के द्वारा 1948 में सिद्धांत दिया गया, लियोपोल्ड बेलक। तो बेलक साहब की मैं बात करता हूँ। बेलक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण दिया। तो बेलक से याद रखना, बाल अंतर्बोध, बेलक बाल। तो बेलक बाल अर्थात बेलक बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है लियोपोल्ड बेलक के द्वारा 1948 में दिया गया। इसमें कुल कितने कार्ड होंगे? इसमें 10 कार्ड होते हैं। जैसे शाही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड थे, इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, और जिन पर जो है पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं और मानव व्यवहार करते हुए बनाए जाते हैं। तो पशु पक्षियों के चित्र इसमें मानव का व्यवहार करते हुए बनाए जाते हैं। यह परीक्षण 3 से 11 साल के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, जबकि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 14 साल के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। और बाल अंतर्बोध परीक्षण, नाम पता चल रहा, बाल का मतलब 3 से 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके परीक्षण के लिए बाल अंतर्बोध परीक्षण काम में लेते हैं। 10 कार्ड होते हैं, उन कार्डों पर पशु और पक्षियों के चित्र बने होते हैं। इस परीक्षण के कार्डों को जो है बालकों को दिखाते हुए उनके विचार लिए जाते हैं एवं इसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो इस परीक्षण में क्या किया जाता है? कार्डों को बालकों को दिखा देते हैं और उनके विचारों को लिया जाता है और उनके जो है इसके आधार पर ही उनकी पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं। तो ये 10 कार्ड होते हैं इसमें, जिनमें से बच्चों को इनको दिए जाते हैं कार्ड, और बच्चों से पूछा जाता है कि ये किस पक्षी का चित्र है, ये पक्षी कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इस प्रकार उनके विचारों को लिया जाता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण है बाल अंतर्बोध परीक्षण, ये भी व्यक्तित्व के मापन में काम में आता है। तो 3 से 11 साल के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करना है तो बाल अंतर्बोध परीक्षण से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात करी आपसे सबसे पहले प्रक्षेपी विधि में इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT जिसे मैंने बोला शाही डब्बा परीक्षण या IBT इंक ब्लॉट टेस्ट। IBT जो है ये किसके द्वारा दिया गया? हरमन रोसाक ने दिया था, ध्यान रखना 1921 में। SCT की मैं बात करूँ तो SCT जो है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? SCT, उसके बाद TAT आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। SCT किसके द्वारा दिया गया? SCT जो है वो 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पाइन और टेंटलर के द्वारा। पाइन और टेंटलर ने 1930 में वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण कह देते हैं SCT को। उसके बाद मैं बात करता हूँ TAT को। TAT मॉर्गन और मुर्रे ने दिया 1935 में। इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हम कहते हैं। 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से 21 मुख्य रूप से काम में आते हैं। जबकि अगला मैंने बताया बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसमें जो है 10 कार्ड होते हैं। लियोपोल्ड बेलक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया
और इसके आधार पर हम 3 से 11 साल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा जो है 14 साल के बच्चों का जो है व्यक्तित्व मापा जाता है, जबकि बाल अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा 3 से 11 साल के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो IBT हो गया। SCT का मतलब वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण हो गया, जो कि पाइन और टेंडलर ने दिया। और TAT जो है ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो गया, जो कि मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा दिया गया। तो इन तीनों परीक्षणों की मैं बात करता हूँ, IBT, SCT और TAT। इन तीनों का परीक्षणों का जो भारतीयकरण किया गया था वो कोलकाता की मनोवैज्ञानिक ने किया था, उमा चौधरी ने। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले इनका प्रयोग किसने किया था, ये ध्यान रखना है। उमा चौधरी ने इसका भारतीयकरण किया, मतलब भारत में इन सिद्धांतों को काम में लिया। तो भारत के बच्चों के पर्सनैलिटी का मापन करने के लिए उमा चौधरी ने जो है IBT टेस्ट, SCT परीक्षण और TAT टेस्ट, इन सभी परीक्षणों को काम में लिया। तो IBT इंकप्लॉट टेस्ट, SCT स्टोरी वाला जो है वो वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, और TAT प्रासंगिक जो है अंतर्बोध परीक्षण हो गया यहाँ पर। ये तीनों परीक्षणों का प्रयोग जो है उमा चौधरी ने जो है भारत में किया। कहाँ की रहने वाली थी उमा चौधरी, कोलकाता की थी। तो ध्यान रखना है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की उमा चौधरी ने IBT, SCT, TAT जो परीक्षण है व्यक्तित्व मापन के लिए, उन परीक्षणों का प्रयोग किया था। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपसे बात करी थी मनोविश्लेषण सिद्धांतों की। मनोविश्लेषण सिद्धांतों की बात मैंने जो है, मनोविश्लेषण में 2 सिद्धांत काम में लिए थे, स्वतंत्र शब्द साचर्य और जो है दूसरा सिद्धांत था यहाँ पर स्वप्न जो विश्लेषण सिद्धांत है वो। तो स्वतंत्र शब्द साचर्य जो था उसमें शब्द दिए जाते हैं व्यक्ति को 50 से 60 या 50 के आसपास शब्द दिए जाते हैं, 30 से 50। उनके आधार पर व्यक्ति के जो है पर्सनैलिटी का पता उसमें लगाया जाता है। तो ये फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था 1879 में। 50 से 100 शब्द दिए जाएंगे। स्वप्न विश्लेषण विधि में 1900 शब्द होते हैं, 1900 में दिया गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा, और इसमें स्वप्न के आधार पर पता लगाया जाता है। दूसरी थी प्रक्षेपी विधियाँ, जिसमें शाही धब्बा परीक्षण आ गया, हरमन रोसाक ने 1921 में दिया। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर ने 1930 में दिया। उसके बाद मैंने बात करा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा 1935 में दिया गया। उसके बाद मैंने बात करा बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने दिया 1948 में। और IBT, SCT, TAT परीक्षणों का भारतीयकरण कोलकाता की मनोवैज्ञानिक उमा चौधरी ने किया था। अगला है यहाँ पर बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकास जो है विशेष रूप से डॉक्टर अर्नेस्ट द्वारा किया गया। तो ये बाल अंतर्बोध जो परीक्षण दिया गया, इसका जो विकास तो किया डॉक्टर अर्नेस्ट ने, लेकिन ये सिद्धांत दिया था लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में। लेकिन इस बाल अंतर्बोध परीक्षण का जो विकास किया था ये डॉक्टर अर्नेस्ट के द्वारा किया गया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकास डॉक्टर अर्नेस्ट ने किया था। तो साथियों, आज आपका जो है पूर्ण रूप से व्यक्तित्व चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगा सकते हो कहीं से भी। यूट्यूब पर काफ़ी जो है कोचिंग संस्थान भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होने के कारण मैं थ्योरी तो आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। इस वजह से आप जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस सेट ला कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा यदि करवाए जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे हिसाब से सेल्फ खुद करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चनों की, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, जैसे व्यक्तित्व पढ़ा आपने, व्यक्तित्व के क्वेश्चन करें। अभिप्रेरणा पढ़ा, अभिप्रेरणा के क्वेश्चन करें। चिंतन पढ़ा, चिंतन के क्वेश्चन करें। अधिगम पढ़ा, अधिगम के क्वेश्चन करें। तो इस प्रकार करोगे आप तो टॉपिक वाइज टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे और आप जो है आगे बढ़ते जाओगे। तो अगर नेक्स्ट डे जो है आपका समायोजन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।